न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम आज एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पहला एग्जाम्पल, एक ब्लॉक है जो किसी सरफेस पे रख दिया गया। अब इस ब्लॉक का मास m है, तो इस पर फोर्स mg ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ mg फोर्स लगेगा। सरफेस से ब्लॉक पर एक एक्शन फोर्स लगा जिसको NSB, सरफेस से ब्लॉक लिख दिया। NSB का क्या मतलब? सरफेस से ब्लॉक पर हमने एक एक्शन फोर्स लगाया। अब जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर, एग्जिस्ट इन पेयर। तो हर एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। तो आइए इस mg जो एक्शन है इसका रिएक्शन इसमें बताया था ये ग्रेविटेशनल है, तो इसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल ही होना चाहिए। गलती यहीं पर स्टूडेंट करते हैं, ये एक्शन मान लेते हैं, इसको रिएक्शन मान लेते हैं। ये mg का रिएक्शन फोर्स कहाँ है? अर्थ के सेंटर पर, क्योंकि अर्थ ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। mg का रिएक्शन यहाँ है। और ये देखिए NSB, सरफेस टू ब्लॉक, तो ब्लॉक टू सरफेस, ये ब्लॉक सरफेस पर लगा है। ये है SBS, ये जो है NBS होना चाहिए, NBS, ये NBS। NBS जो है वो ब्लॉक से सरफेस पर लगा, तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आपने यहाँ दिखा दिया है। देख लीजिए कि इसमें गलती न हो कि एक्शन और रिएक्शन, ये एक्शन है तो यहाँ रिएक्शन है, ये mg एक्शन है तो अर्थ के सेंटर पर रिएक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए। यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम फिगर बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि किताब में आपके बंदर बना है, यहाँ पर मंकी, और यहाँ पर केला वगैरह लटका देते हैं कि मंकी केला खाने के लिए एक स्ट्रिंग पर ऐसे चढ़ रहा है। मंकी केला खाने के लिए स्ट्रिंग पर चढ़ रहा है, ये मंकी है। और केला खाने के लिए कुछ लोग यहाँ केला बना देते हैं, हम नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे समझ लो कि यहाँ केला है और ये मंकी है, और ये कुछ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये मंकी चढ़ रहा है। कैसे चढ़ेगा? रस्सी को पकड़ के नीचे खींचेगा फिर आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं चढ़ पाएंगे। एक जहाँ जिम्नास्टिक लोग करते हैं ना, रस्सी पर ऊपर चढ़ जाते हैं तो रस्सी को नीचे खींचते हैं तभी तो चढ़ पाएंगे, और इससे जो स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हो जाता है। इस मंकी का वेट 20 kg मान लिया गया, और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे नीचे खींचता जाता। तो इस रोप में, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन T डेवलप हो जाएगा। इसका यह VD बना दीजिए, mg नीचे की ओर, टेंशन ऊपर की ओर, और एक्सीलरेशन भी ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर ए एक्सीलरेशन से जा रहा है। तो नेट फोर्स हो गया T - mg,
न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दीजिए, नेट फोर्स के बाद न्यूटन सेकेंड लॉ, T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो T इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो m इज़ 20 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 2, तो 240 न्यूटन का टेंशन यहाँ डेवलप हो जाएगा। जितना एक्सीलरेशन होगा उतना ही टेंशन बढ़ता जाएगा। तो हम कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन सो दैट देयर इज ब्रेक डाउन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टूट जाए। ये बात इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मशीनों से किसी चीज़ को लिफ्ट करना है तो कितना टेंशन मैक्सिमम वो टॉलरेट कर सकता है वो जानना चाहिए। तो ये आपका है एग्जाम्पल में ये दिया गया है कि सपोज मास इज 80 kg, जिसको उठाना है, जिसको ऊपर उठाना है सम एक्सेलरेशन से, उसको ऊपर उठाना है और उस स्ट्रिंग का मैक्सिमम टेंशन 1000 न्यूटन है और उसका वेट 80 kg है। तो 1000 माइनस 80 इंटू 10 इजकल टू 80 इंटू ए, और इससे हम लोग ए निकाल सकते हैं। तो ए ये 800 इजकल टू 80 इंटू ए, 800 इजकल टू ये 100, ये 1000 में 800 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 80A इजकल टू 200, तो A इजकल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी रोप जो है उसमें एक्सेलरेशन कितना ले सकते हो मैक्सिमम 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन वाले को आए कि एक्सेलरेशन पूछा जाए कि मैक्सिमम टेंशन के लिए कितना एक्सेलरेशन है, ये कई क्वेश्चन आपके बुक में इससे रिलेटेड हैं। हेलीकॉप्टर का भी एक क्वेश्चन है, ऐसे आपके क्वेश्चन हैं कि टेंशन निकाल लो, या ब्रेकिंग टेंशन दिया है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लो कि कितने ज़्यादा एक्सेलरेशन से बॉडी को लिफ्ट किया जा सकता है।